Hello students, this is worksheet 16 for class 10th. टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट. हिंदी में विविधकरण और विविधकर और मूलों के प्रकृति के बीच संबंध. तो देखो बेटा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नहीं है, ये आपको दिया हुआ था. इस प्रश्न को करिए, ठीक है, ट्राई इट आउट. ये वाला क्वेश्चन था. क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x - 3 = 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. आपको नेचर निकालना है रूट्स के. एंड देन फाइंड इफ दे आर रियल, देन यू हैव टू फाइंड द रूट्स. ओके. हिंदी में समीकरण ये जो भी ये दिया हुआ है का विवेक कर ज्ञात कीजिए. मतलब डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है पहले. फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए. मूलों की प्रकृति यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए. अगर मूल वास्तविक है तो ज्ञात करने हैं. ठीक है. तो देखो बेटा, इसमें फर्स्ट जो चीज़ है वो है नेचर ऑफ रूट्स. आपको ये पता होने चाहिए कि जो मूलों की प्रकृति है वो कैसी है. आपने लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें पढ़ा था दैट डिस्क्रिमिनेंट के बारे में. जो डिस्क्रिमिनेंट था, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है या विवेक कर. ठीक है. ये जो होता है वो होता है b² - 4ac, जो अपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा भी था. ठीक है. अगर आप इसे देखोगे, इसको हम बोलते हैं d. ठीक है. इस वैल्यू को हम बोलते हैं d. आप देखोगे जब भी आप अगर इसकी वैल्यू निकालते हो d की, तो वो क्या क्या हो सकती है. वो हो सकता है आपका जो d है वो ग्रेटर देन 0. ठीक है. ये हो सकता है कि d जो है वो इक्वल टू 0 और d जो है वो लेस देन 0. ठीक है. यही 3 कंडीशन हो सकती हैं. अगर आप d निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण की को रखकर जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac की, जिसको हम d बोलते हैं, तो ये या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या इक्वल टू या लेस देन 0. तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि जो नेचर है रूट का वो कैसा होगा. नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी होगी. ठीक है. इससे डिसाइड करेंगे. अब देखो, अगर d ग्रेटर देन 0 है, आपने ये वैल्यूज पुट करी b a c की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और आपने देखा जो d है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है. ठीक है. तो जो रूट्स होते हैं वो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि 2 रूट्स होंगे. ठीक है. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स तो निकलेंगे, पर वो होंगे कैसे. दोनों के दोनों अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है. अलग अलग रूट होंगे और रियल होंगे. ठीक है. 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब दो अलग अलग भिन्न वास्तविक मूल हो सकते हैं. ठीक है. वास्तविक मूल, 2 अलग अलग तरीके के पर वास्तविक मूल होंगे. ठीक है. अब ऐसे ही सेकेंड कंडीशन जो है वो ये है कि d अगर इक्वल टू 0 है. अगर d इक्वल टू 0 है तो हमारे पास 2 रूट्स होंगे पर दोनों इक्वल होंगे. ठीक है. जैसे अगर कोई निकल रहा होगा √3 तो दूसरा भी √3 आ रहा होगा. ठीक है. 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे. ओके. मतलब 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे. ठीक है. ये कंडीशन इसके लिए एंड ये वाली कंडीशन इसके लिए. देन थर्ड कंडीशन इज व्हेन d इज लेस देन 0. तो यहाँ पर हमें पता है जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे. नो रियल रूट्स. वो रियल रूट्स होंगे ही नहीं. ओके. मीन्स जो मूल होंगे वो वास्तविक मूल होंगे ही नहीं. ठीक है. कोई वास्तविक मूल नहीं होगा. ठीक है. तो मीन्स हमें पता है कि 2 रूट्स निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, पर हो सकता है वो रियल हो सकता है वो रियल ना हो.
ठीक है, तो वो हम सीधा डी से भी हम पता लगा सकते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स जो रूट्स हैं वो रियल हैं और दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, मूल जो है वो वास्तविक है और दोनों अलग अलग होंगे। ऐसी डी अगर इक्वल टू 0 है तो दो इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ऐसे अगर डी लेस देन 0 है दैट मीन्स नेगेटिव कोई वैल्यू आ गई डी की, तो हम समझ जाएंगे कि इसके कोई रियल रूट्स है ही नहीं, वास्तविक मूल है नहीं। ठीक है, नाउ सेम चीज़ आपको इस क्वेश्चन के लिए करनी थी। दैट 2x² माइनस 5x, आपका जो फर्स्ट है क्वेश्चन, फर्स्ट मान लो इसे, जो ट्राई इट आउट में, अगर आप देखोगे जो इसका आपको इक्वेशन दिया वो ये है। आपको सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब डी निकालना है। तो डी इज़ b² माइनस 4ac। यहाँ से अगर आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण के अगर आप समीकरण लेंगे तो वो ये है। ठीक है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे a इज़ 2 एंड b इज़ -5 एंड c इज़ -3। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दी तो b की है -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर -4, a इज़ 2 एंड c इज़ -3। ओके, नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस विल बी 25 प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 4 टू द 8, 8 3 24। तो आप देखोगे दिस वैल्यू इज़ 49। 49 जो है हमें पता है ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स जो हमारा डी है वो ग्रेटर देन 0 है, उसमें दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे। ठीक है, डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें पूछा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स, तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है। नेचर ऑफ फ्रूट्स या मूलों की प्रकृति, वो क्या होगी इसमें, हमें पता है कि टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे या दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ओके, यहाँ से हमें नेचर ऑफ फ्रूट का पता चल गया कि इस तरीके के मूलों की प्रकृति होगी। अब आपको नेक्स्ट जो है फाइंड देम इफ़ दे आर रियल, ये पूछा है यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो वास्तविक हैं, रियल हैं हम, ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें वो रूट्स निकालने हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी विच इज़ योर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे x की -b, b इज़, अगर आप b की वैल्यू पुट करो b इज़ -5, सो -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी इज़ 49 अपॉन 2a, a is 2, so when you solve this minus minus will become plus 5 plus minus under root 49 is 7 अपॉन में 4। अब देखो यहाँ प्लस माइनस है, दैट मीन्स एक बार जो x की वैल्यू होगी वो आप प्लस के साथ लेंगे, एक बार x की वैल्यू माइनस के साथ लेंगे। ओके, तो आप देखोगे ये आ जाएगा 12/4, दैट विल बी 3 एंड यहाँ पर क्या होगा -2/4, दैट विल बी -1/2। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो है ये दोनों रूट्स आ गए, ये जो मूल है एक ये वाला मूल आ गया और एक ये वाला। ठीक है, ये मूल दोनों के दोनों वास्तविक है और दोनों अलग अलग आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डी था वो ग्रेटर देन 0 था, इसलिए दोनों अलग अलग हैं और वास्तविक भी हैं। ठीक है, रियल भी हैं। अब आप निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन। आपको जो अब एक्सरसाइज दिए हुए उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको सही और गलत बताना है। देखो यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तब समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो मैंने आपको बताया था, हाँ यस, इफ़ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मीन्स अगर d आपका, ये d हो गया एक तरीके से, d इज ग्रेटर देन 0 होगा
तो आप देखोगे कि जो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, दैट मीन्स 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे और रियल भी होंगे, तो ये सही है। नाउ सेकेंड पार्ट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर कहलाता है। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो ये बिल्कुल ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट ही कहते हैं, विविक्त कर। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूल की प्राकृतिक वास्तविक है तथा बराबर है। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस आर रियल एंड इक्वल। तो आपको इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डी निकालना पड़ेगा। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप यहाँ से इक्वेशन को देखेंगे तो b इज़ -5, 4a इज़ 1। अगर यहाँ इसका कोफिशिएंट दैट मीन्स 1 और दिस विल बी -7, तो हो जाएगा 25 प्लस 4 7 28, तो दिस विल बी 53 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये रियल और इक्वल तो होंगे नहीं, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। ओके, इफ़ d will come equal to 0 then this will right, but the d is greater than 0, that means this is wrong. Okay students,